भाई आपने उर्दू का मुहावरा तो सुना ही होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज उस अब्दुल्ला की जियारत भी कर लें, यही है वो दीवाना अब्दुल्ला। फैशन ना हुआ फांसी का फंदा हो गया, ये गले वाली चीज तो एक्सीडेंट के बाद पहनते हैं ना। लड़कियां कहती है हम पापा की परियां हैं। मैंने एक कजन को छत से फेंका, वो उड़ी ही नहीं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। आज मेरी बीवी ने बताया कि अगर मैं सिगरेट नोशी ना करता होता तो अब तक 3 लाख रुपए की बचत कर चुका होता। फिर यूं हुआ कि मैंने उनकी कॉस्मेटिक्स का हिसाब लगा लिया। शादीशुदा ठरकियों की मिसाल उस बंदे की सी है जो अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करके बसों वैगनों में लटक कर जलीलो ख्वार होकर सफर करना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे जिस चीज की फरमाइश करें उन्हें मिल जाती है, और जब तक हम जमीन पर नागिन डांस नहीं कर लेते थे हमें कुछ मिलता ही नहीं था। दुनिया में जितने नेक मर्द हैं सिर्फ औरत की वजह से हैं, कुछ बीवी के खौफ से, कुछ हुरू के शौक से। बेस्ट फ्रेंड को हमारी सारी करतूतों का अच्छी तरह पता होता है, फिर भी एक बार ऑफर जरूर करती है, यार भाभी बन जाना मेरी। मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल की विकेट तो गिरा दी ए दोस्त, लेकिन मेरी तकदीर तो देखो, उसका बाप एम्पायर खड़ा था, कहने लगा नो बॉल। हाय भाई, दुनिया के सारे झूठ एक तरफ और रहने देते इसकी क्या जरूरत थी वाला झूठ एक तरफ। और फिर मैं सबर की उंगली थाम कर इतना चली कि सबर रुक कर बोला, मेरा घर आ गया है बहन, अब तो आगे अकेली जा। हाँ जी। अक्सर बीवियां ये धमकी देती है कि माँ बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। मैंने कहा अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल क्यों नहीं जाती। नेक वक्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं फिर सुकून से चली जाऊंगी। हाँ जी। बेटा बाप से, पापा कल स्कूल में एक छोटा सा गेट टुगेदर है। बाप हैरानगी से, ये छोटे से गेट टुगेदर से क्या मतलब है। बेटा इसमें आप, मैं और प्रिंसिपल होंगी। आटा 70 रुपए किलो हो गया, लेकिन कौम को ज्यादा फिक्र इस बात की है कि आखिरी किस्त में महवश का क्या होगा। अच्छी बातें तो सबको अच्छी लगती है, मगर जब आपको किसी की बुरी बात भी अच्छी लगने लगे तो ये मत समझना कि आपको प्यार हो गया है, बल्कि आपको जलील होने की आदत हो गई है। मर्द से उसकी तनख्वाह, औरत से उसकी उम्र और स्टूडेंट से उसके मार्क्स कभी नहीं पूछने चाहिए। ये जो मैसेंजर की सब्ज बत्ती होती है ना, ऑफलाइन होने के बाद भी 2 मिनट चलती रहती है। इसने भी बहुत ब्रेकअप करवाए हैं यार। ऑनलाइन थे लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। हाँ जी। हुकूमत से मेरी मौतबाना अपील है कि साग महंगा कर दे, इतना महंगा कि कोई इसको खरीदने के बारे में सोचे भी नहीं। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। एक अरसे से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। एक बार मैंने कहा था मुझे फुफू की बेटी अच्छी लगती है। 90% औरतें मर्द को भाई एहतरामन नहीं, एहतियातन कहती है। आहो जी। कल रात ढोलकी पर एक फुफू कुछ यूं गा रही थी, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। मैं अम्मी में शादी करना चाहती हूँ। अम्मी, नहीं बेटा, किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर इमोजी ना होते तो कस्में खा खा के यकीन दिलाना पड़ना था कि अल्लाह दी कस्में हंस के गल कितनी सी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में खाने की कोई चीज़ अपनी बेगम तक सही सलामत पहुंचाना दुनिया की खतरनाक तरीन स्मगलिंग है। पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती। हाँ। अभी मैंने एक मक्खी को मार के टेबल पे रख दिया ताकि बाकी मक्खियों को पता चले कि मैं कितनी खतरनाक बंदी हूँ। पूरी
पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की देखते ही लड़कों को लग जाती है। कहते हैं जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, तो फिर मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं सिखान दी है। मैं जब जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे क्या हुआ होगा? वो पूछना ये था कि ये जो ख्वाब टूट जाते हैं उनकी वेल्डिंग कहाँ से करवाते हैं। आज मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा वड्डा मंडा। एक शख्स ईद पे ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने हज़ारा तकल्लुफ़ कहा कि उसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई है। हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। एक लड़का शराब पीकर घर आया। अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से, पीकर आए हो? बेटा नहीं तो। अब्बू, कमीने फिर सूटकेस खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि इसे स्त्री का डिम्पल कहते हैं। सोचा आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा कर दूं। पुदीने और हरी मिर्च की चटनी कूटते वक्त जो छींट उठती है, भाई उसको कैसे पता होता है कि सीधे आंख में जाना है? बताओ भाई। भाई लगता है मेरे सबर के फल का दरख्त ही काट दिया है किसी ने, फल ही नहीं मिलता। आज अम्मा ने डिजिटल सजा दी, चार्जर ही छुपा दिया। हुन में की करा। मुर्शिद आज ते हद मुक गई, कहंदी मेरी सहेली नू भी लोड करवा दे। और लोगों को गलत मशवरा देने का टैलेंट भी मेरे अंदर कमाल का है। तो देर किस बात की, मुझसे मशवरा लें और पाएं अपने चंगे भले काम का बेड़ा गर्क करने का खास मौका। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए रोए तो आप जल्द अज जल्द फोत हो जाएं। हाँ जी। साबुन किसी भी कलर का ले लीजिए मगर जाग सफ़ेद ही निकलता है। फारक बैठी थी, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। हमारे मुल्क की एक खातून ने एक चीनी आदमी से शादी की। 5-6 महीनों के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ताज़ियत को आई एक खातून ने कुछ यूं उनको हौसला दिया, हिम्मत करो बहन, चाइना की चीज़ें 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चलती। गुस्से में लोग तू तू करने लगते हैं। एक मैं हूँ जो आप पे आ जाती हूँ। हमारे मुल्क में पूछा जाने वाला कौमी सवाल, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? और उसका कौमी जवाब ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो बस नंबर है। डरावनी फिल्मों में जब लड़की को आवाज़ आती है तो वो कहती है, कौन है वहाँ? जैसे भूत बोलेगा कि बाजी मैं हूँ भूत, किचन में पकोड़े तल रहा हूँ, खाओगी? शौहर, पानी पिला दो। बीवी, प्यास लगी है क्या आपको? शौहर, नहीं नहीं, चेक करना है, गला लीक तो नहीं हो रहा कहीं से। लड़का कॉलेज का दाखिली फॉर्म भरते हुए, अबू मदर टंग के खाने में क्या लिखूं? बाप, बेटा लिख दे, वेरी लॉन्ग। बैटरी लो की वार्निंग वाहिद वार्निंग है जिसको पूरी दुनिया संजीदगी से लेती है। आहो जी। मुझे लगता है मेरी जब शादी होगी तो अम्मी अपने दामाद से बोलेगी, बेटा अपना ख्याल रखना। समझो मैं वज़ीर आज़म हूँ, सब अपने अपने मसाइल बताओ कमेंट्स में। समझ लेना है ना, आपका क्या जाता है, समझ लो।